नमस्कार। एनवी न्यूज़ के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद मिश्रा। दोस्तों, हम अपने जीवन में अक्सर किसी न किसी वजह से किसी न किसी पर क्रोध जरूर करते हैं। कई बार ये क्रोध बहुत अत्यधिक भी हो जाता है और अक्सर कहा गया है कि कोई भी चीज हो, वो क्रोध हो या कोई दूसरी चीज, अगर वो अधिक हो जाती है तो अक्सर नुकसानदेह ही साबित होती है। क्रोध भी बिल्कुल उसी तरीके से है। जब भी हम अधिक क्रोध कर देते हैं या बेवजह क्रोध किसी पे गुस्सा कर देते हैं तो वो अक्सर हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। हाँ, उसका परिणाम हमें तुरंत तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय बाद हमें उस गुस्से का, उस क्रोध का नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कम से कम क्रोध करना पड़े। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आपको नजर आ रही है जहां पर आपको क्रोध आ रहा है, तो एक बार कोशिश करिए वहां पर क्रोध न करने की, क्योंकि उस समय जब आपका गुस्सा शांत होगा तो उसका सकारात्मक परिणाम भी आप खुद ब खुद समझ पाएंगे। सामाजिक पारिवारिक जीवन में क्रोध करना जरूरी है, लेकिन क्रोध ऐसा करें जैसे आप उसके मालिक हों, वो सेवक है। जब बुलाओ वो आ जाए, जब कहो चला जाए। क्योंकि क्रोध अगर मालिक हो गया तो उसकी आग कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब इसी से जुड़ी आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी देवराज इंद्र की है। देवताओं के राजा इंद्र को अक्सर अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता था। कई बार ऐसे ही अहंकार में उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे शिव शंकर, मैं आपके जैसे ही किसी शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करना चाहता हूँ। इंद्र किसी भी तरह से भगवान शिव के समकक्ष नहीं थे। कई बार शिव की कृपा से ही उनकी राक्षसों से रक्षा हो पाई थी। फिर भी उन्होंने भगवान शिव के सामने ऐसी बात कही। भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र से एक अग्नि को प्रकट किया। वो अग्नि इंद्र को भस्म करने के लिए उनके पीछे गई। इंद्र डर कर भागे और जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तब इंद्र की जान बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी उस क्रोध अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस अग्नि से फिर एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक बड़ा भयंकर था। वो इतने ऊंचे स्वर में रोया कि उधर से गुजर रहे ब्रह्मा जी बच्चे का रोना सुनकर रुक गए। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। ब्रह्मा जी उसे गोद में उठाकर खिलाने लगे और खेलते खेलते बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी इतनी जोर से खींच दी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे आंखों से निकले जल को इस बालक ने धारण किया है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। जलंधर बड़ा भारी आगे चलकर असुर बना। उससे सारे देवता परेशान थे। उसने सभी देवताओं को पराजित किया। तो इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारा क्रोध किसी न किसी तरह से नुकसानदेह ही होता है। उसमें एक जलंधर छिपा होता है जो आगे चलकर भारी संकट का कारण भी बन सकता है। इसलिए क्रोध से बचना ही समझदारी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप जब भी क्रोध करेंगे, आगे से जब भी गुस्सा करेंगे, तो आपको ये कहानी जरूर याद आएगी। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए सुनते रहिए एनवी न्यूज़ पॉडकास्ट। मैं फिर से मिलूंगा कल एक नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।